दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने बॉलीवुड में हंसी और खुशियों का ऐसा समंदर छोड़ा जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। शोले का मजेदार जेलर, चुपके चुपके का भोला बाबू और सैकड़ों फिल्मों में अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले असरानी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 84 साल की उम्र में यह दिग्गज अभिनेता दुनिया छोड़ गए। उनका जाना केवल बॉलीवुड के लिए नहीं, बल्कि उनके करोड़ों फैंस के लिए भी एक गहरा झटका है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं। और अब वही मुस्कान हमेशा के लिए ठहर गई। उनके गुजर जाने की खबर पूरे बॉलीवुड में एक आग की तरफ फैली और देखते ही देखते कई सितारों ने उन्हें अंतिम विदाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असरानी साहब के लिए खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं, जिसे हम आगे आपको पढ़कर बताएंगे। और इसी के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कितने सितारों ने असरानी साहब को श्रद्धांजलि दिया, उसकी भी जानकारी देंगे। असरानी का असली नाम था गोवर्धन असरानी। उनका जन्म 1 जनवरी 1942 को हुआ था। बचपन से ही उनमें अभिनय की झलक थी। वे छोटे छोटे थिएटर में एक्टिंग करते और अपनी मासूमियत और कॉमिक टच से दर्शकों को हंसाते। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली बड़ी पहचान तब आई जब उन्होंने 1965 में छोटे रोल में काम किया, लेकिन जल्दी ही उनकी प्रतिभा चमक गई। उनका नाम बॉलीवुड में एक कॉमेडी आइकॉन के रूप में उभरा। उनका करियर केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने FTII में शिक्षक के रूप में भी काम किया और कई दिग्गज अभिनेताओं को सिखाया। कई लोग उन्हें सिर्फ हास्य अभिनेता मानते हैं, लेकिन असरानी जी की कला का दायरा बहुत बड़ा था। असरानी ने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्में हैं शोले, चुपके चुपके, हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया, ढोल और भूत बंगला। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बेमिसाल थी कि दर्शक हर सीन में हंसी रोक नहीं पाते थे। उनके कई चाहने वाले कहते थे कि अगर असरानी नहीं होते तो बॉलीवुड की कॉमेडी दुनिया ही अलग होती। वे केवल अभिनय करते ही नहीं थे, बल्कि अपने किरदार को जीते थे। उनकी मासूम मुस्कान, आवाज का अंदाज और छोटे छोटे हाव भाव हर फिल्म में जिंदा रहते थे। 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में असरानी जी ने आखिरी सांस ली। उनका निधन दिवाली के मौके पर आया, जिससे इंडस्ट्री और फैंस दोनों के लिए यह सदमे जैसी खबर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ। एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकार, जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ओम शांति। दूसरी तरफ अनुपम खेर साहब ने भी एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले ही उनकी बातचीत असरानी साहब से हुई थी। असरानी जी ने उनकी एक्टिंग स्कूल में मास्टर क्लास लेने की इच्छा भी जताई थी। आगे अनुपम खेर साहब ने वीडियो में कहा, असरानी जी सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि पर्दे पर और पर्दे के पीछे लोगों को हंसाने की कला जानते थे। उन्होंने कई दिग्गज कलाकारों को सिखाया। उनका जाना मेरे लिए बेहद भावुक पल है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बातचीत पिछले हफ्ते हुई थी, इसलिए उनके निधन की खबर सुनते ही उन्हें गहरा सदमा लगा। वहीं अक्षय कुमार जी ने कहा, मैं हैरान हूं ये खबर सुनकर, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही फिल्म हैवान की शूटिंग के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के जादूगर थे। वहीं दूसरी ओर राजपाल यादव जी ने लिखा, चाहे भूल भुलैया हो, ढोल हो या भूत बंगला, हर सीन को हिट बनाने में असरानी जी का योगदान अमूल्य था। उनके जाने से हम सभी बेहद ही दुखी हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी भावनाएं जाहिर की। लोग उनके डायलॉग्स, सीन और वीडियो शेयर कर रहे थे। कई फैंस लिख रहे थे कि बॉलीवुड में हंसी का जादू कभी दोबारा नहीं आएगा।
असरानी जी के परिवार ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारे प्रिय, सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाले असरानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना हिंदी सिनेमा और हमारे दिलों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें। ओम शांति। असरानी साहब को कई कलाकारों ने याद किया कि सेठ पर असरानी जी हमेशा मजाक करते और सभी को हंसाते रहते थे। उनकी मौजूदगी से सेठ पर हर कोई आराम महसूस करता था। उनकी ये मासूमियत और विनम्रता उन्हें केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि दिलों में बस जाने वाला इंसान भी बनाती थी। असरानी जी की कॉमिक टाइमिंग अद्वितीय थी। कई युवा कलाकार उनके अभिनय से प्रेरित होकर करियर की शुरुआत करते हैं। उनकी हंसी, उनके हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी की स्टाइल हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, कहते हैं, असली कलाकार वो होता है जो जाने के बाद भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। असरानी जी ने यही किया। उनकी हंसी, उनका अंदाज और उनका अभिनय हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर जाते। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी साहब सिर्फ एक शानदार कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि वो सुपरस्टार राजेश खन्ना के सबसे चहेते अभिनेता भी थे। जी हां, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार काका और असरानी के बीच की दोस्ती ऐसी थी कि पूरी इंडस्ट्री उनकी बॉन्डिंग की मिसाल देती थी। कहानी शुरू होती है फिल्म गुड्डी से, जहां असरानी ने जया भादुरी के साथ ऐसा असर छोड़ा कि पूरी इंडस्ट्री का ध्यान उनकी तरफ गया और बस इसके बाद असरानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1970 से 1979 के बीच उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जो बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार था, राजेश खन्ना। बावर्ची फिल्म के सेट पर शुरू हुई ये मुलाकात धीरे धीरे एक अटूट दोस्ती में बदल गई। राजेश खन्ना को असरानी की कॉमिक टाइमिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स से साफ कह दिया कि मेरी फिल्म बन रही है, असरानी को जरूर रखना, वो सीन में जान डाल देता है। और फिर क्या था, दोनों ने साथ में काम किया। अवतार, अमरदीप, नौकर, कुदरत, आंखों आंखों में जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में। हर फिल्म में राजेश खन्ना की गंभीर अदाकारी को असरानी के हास्य का तड़का और भी गहराई दे देता था। इतना ही नहीं, जब भी काका किसी शो या इवेंट में जाते तो असरानी उनकी परछाई की तरह साथ होते। कई बार पत्रकार पूछते, काका, आप असरानी को हर जगह साथ क्यों रखते हैं? तो राजेश खन्ना हंसकर कहते, क्योंकि ये मुझे मुस्कुराना सिखाता है। सोचिए दोस्तों, जिस दौर में स्टार्स के बीच ईगो और क्लैश आम बात थी, वहां इन दोनों की दोस्ती दिल से दिल तक की थी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, चाट लिया। राजेश खन्ना ने जहां अपनी अदाकारी से दिल जीते, वहीं असरानी ने अपनी सादगी और हास्य से काका का दिल हमेशा अपने पास रखा। और यही वजह थी कि काका की हर फिल्म में असरानी की झलक मिलती थी, कभी दोस्त बनकर, कभी नौकर, कभी कॉमिक रिलीफ, पर हमेशा दिल के बेहद करीब। कई लोग उन्हें एक बेहतरीन हास्य अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वो FTII में शिक्षक भी थे। उन्होंने कई दिग्गज कलाकारों को पढ़ाया था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो इंसान जिंदगी भर सबको हंसी बांटता रहा, वो एक दिन हमें आंसुओं में छोड़ जाएगा। वो असरानी, जिसकी एक झलक से सिनेमा हॉल में हंसी की लहर दौड़ जाती थी, आज वही इंसान सन्नाटे में खो गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे कलाकार मरते नहीं, बस पर्दे के पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। दोस्तों, असरानी वो शख्स थे जिन्होंने हमें हंसी का मतलब सिखाया और ये भी सिखाया कि हर हंसी के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। शोले के उस मजेदार जेलर से लेकर चुपके चुपके के भोले बाबू तक, बावर्ची के सच्चे दोस्त से लेकर
अवतार के संवेदनशील इंसान तक, असरानी ने हर किरदार में दिल छू लेने वाली सच्चाई दिखाई। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही, जहां हर सीन में मेहनत, संघर्ष, दोस्ती और इमोशन था। वो हंसते थे, मगर उनके अंदर एक ऐसा कलाकार था जो अपने हर रोल में इंसानियत छोड़ जाता था। राजेश खन्ना जैसे दोस्तों का साथ और दर्शकों का प्यार, यही असरानी की सबसे बड़ी कमाई रही। नाम, शोहरत, तालियां सब उन्हें मिली, लेकिन सबसे खूबसूरत तो वो मुस्कान थी जो उन्होंने हर दर्शक के चेहरे पर छोड़ दी। आज भले ही असरानी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर बार जब किसी फिल्म में उनकी हंसी गूंजती है तो लगता है जैसे वो कह रहे हों, हंसो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है पर हंसी अमर है। हम अपने इस छोटे से चैनल के द्वारा असरानी साहब से ये कहना चाहेंगे कि असरानी साहब, आपका योगदान, आपकी मुस्कान और आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। अगर आपको असरानी साहब की ये यादें और किस्से पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, असरानी साहब अमर रहें, क्योंकि ऐसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। क्योंकि लास्ट वीक मेरी उनसे बातचीत हुई थी। वो मेरे एक्टिंग स्कूल में आके क्लास लेना चाहते थे, मास्टर क्लास लेना चाहते थे। एंड वो ट्रैवल कर रहे थे, कह रहे थे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। सूरत में थे या कहाँ, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि असरानी जी वॉज द टीचर एट FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे बहुत ही दिग्गज कलाकारों के टीचर रह चुके हैं। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे।